वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फराग़ इला अहलिही फजाअ बिइज्लिन समीन फ़क़र्रबहु इलैहिम क़ाल अला ताक़ुलून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ाम आख़र वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। क़ाल अल्लाहु तआला वयुसिरून अला अन्फुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन।
क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ईफ़हू। क़ाला फ़ी मक़ामि आखर अत्तहूरु शत्रुल ईमान। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। कोलो जरा सीधा कराए बाहर, ध्यान इधर रखो भाई, बाद ही सौ जाए। जी वकार प्यारे बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, बच्चियों, काबिल एहतराम इस्लामी रूहानी मुअज़्ज़िज़ात मुकर्रमात माओ बहनों बच्चियों, ईद उल अज़हा 1447 हिजरी अज ईद का तीसरा दिन है और जुमातुल मुबारक है, और अज दिन भी ईद का दिन है। ईद उल अज़हा का तीसरा दिन है और मुसलमाना का एक और ईद का दिन है जुमातुल मुबारक। यानी समझो अज दो ईदा ने, एक ईद उल अज़हा का तीसरा दिन और दूसरा जुमातुल मुबारक का, ये भी ईद का दिन है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप दा फरमान है, ईद उल अज़हा यौमुन नहर, और उस बाद फरमाया 3 दिन अय्याम तशरीक। फरमाया हिया ये जड़े दिन ने अक़लिम व शुरबिम व ज़िक्रुल्लाहि ताला, खान पीन दे और अल्लाह दा जिक्र करने वाले दिन ने। अय्याम तशरीक दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है अय्याम तशरीक दा, और कल ईद उल अज़हा दा चौथा दिन है। एक यौमुन नहर कुर्बानी दा दिन, ईद उल अज़हा दा दिन पहला दिन, और उस तो बाद 3 दिन अय्याम तशरीक, एक खान पीन और जिक्र दे दिन ने। और इन्हां 3 दिनों के अंदर अल्लाह का जिक्र बड़ाई बयान कर दी है, और नाल नाल जिन्होंने अल्लाह ने तौफीक दी है कुर्बानी भी करनी है। कई अहबाब ऐसे ने अल्लाह वाले जेड़े ईद के 4 दिन ही कुर्बानी करते हैं, पहले दिन भी, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन। और कई ऐसे ने जेड़े पहले दिन नहीं कर सके दूजे दिन करते हैं। ना करन दी पहले दिन वजह जानवर बहुत महंगा, सस्ता नहीं मिलया, दूसरे दिन सस्ता मिल जाता पहले दिन की निस्बतन, और दूसरे दिन करते हैं। और कई ऐसे ने जड़े दूसरे दिन भी नहीं करते और तीसरे दिन कर लेंदे ने। ना करन दी वजह एक तो ये वे कि वो जानवर महंगा मिलता है, इन्नी गुंजाइश नहीं, दिल करदा कुर्बानी करन ते, लेकिन पहले
दूसरे दिना दी निस्बतन तीसरे दिन जानवर सस्ता मिलता है और वो कर लेंदे ने। दूसरी वजह कि जानवर कोल है लेकिन पहले दूजे दिन ना करन दी वजह यह वे कि जानवर करन वाला कसाई नहीं मिलता, जानवर बनाने वाला, ज़बा करने वाला, गोश्त बनाने वाला नहीं मिलता बावजूद कोशिश दे। एक यदी वजह और भी है कि पहले दिन की निस्बतन दूजे दिन रेट भी कम होता है, मजदूरी घट लगती है। दूसरे दिन की निस्बतन तीसरे दिन कम लगती है क्योंकि रेट ने ना, असी मुसलमान जो हाँ पहले दिन आखांगे जी बाटा रेट, दूजे दिन उस तो कम, तीसरे दिन उस तो कम और चौथे दिन फिर उस तो कम है। अमूमी तौर पर साढ़े ज़्यादातर अहबाब पहले दिन कुर्बानी करते हैं और करनी भी पहले दिन चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला दिन यौमुन नहर फरमाया आज़मुल अय्याम, सारे दिना चो बेहतरीन दिन पहला दिन है कुर्बानी का। और फरमाया कि इस वजह तो कि पहले दिन फरमाया सब तो पहला काम असी ईद की नमाज पढ़नी है और उस तो बाद जाके कुर्बानी करनी है। फरमाया जेड़ा ये कोई करेगा मन फ़अला फ़क़द असाबा सुन्नतना, उन्हें साड़ी सुन्नत नूं पा लिया, यानी उन्हें साढ़े तरीके नूं अपना लिया। इस वास्ते इस बात अंदर इख्तिलाफ है कि चौथे दिन कुर्बानी करनी है, हो जाती है नहीं होती। मैं कहना कि चौथा दिन अयाम तशरीक का दिन है, ईद का दिन है या नहीं। कोई भी मकतबा फ़िक्र दे उलमा ये गल नहीं कहणगे कि चौथा दिन अयाम तशरीक ईद का दिन नहीं, लेकिन कुर्बानी दे आकर रौला पा लेंदे ने जी कुर्बानी चौथे दिन नहीं होती, जबकि ईद का दिन इनू तस्लीम करते हैं। इस वास्ते कुर्बानी बिला चूँ चरा हो जाती है। करो अगर पहले दिन नहीं कर सके, दूजे दिन नहीं कर सके, तीसरे दिन नहीं कर सके, चौथे दिन कर लो। और फिर एक और चीज़ सेन अंदर रखो, इस नीयत नाल के चौथे दिन कोई भी कुर्बानी नहीं करता, अहियाए सुन्नत वास्ते, सुन्नत नूं जिंदा करने वास्ते बंदा चौथे दिन कुर्बानी करेगा, उन्होंने अजर ज़्यादा मिलेगा इस वजह तो कि उन्हें सुन्नत नूं जिंदा किया है, सुन्नत नूं जिंदा किया है। और जिन्होंने अल्लाह ने तौफीक दी है उन्हें एक नहीं कई जानवर करने ने, वो फिर इस नीयत नाल भी करन के चौथे दिन कुर्बानी नहीं होती। लोगों को गुराबा नूं गोश्त पहले दूजे तीजे दिन मिल जाता, चौथे दिन नहीं मिलता, वो चौथे दिन कुर्बानी कर लैन ताकि गुराबा का फ़ायदा हो जाए। कई तौजीहात उलमा ने लिखियां ने। बहरहाल अल्लाह सुबहानहू व तआला दी बारगाह अंदर दुआ है कि अल्लाह ताला साड़ियाँ कुर्बानियाँ अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमान। और जिस तरह ज़ौक शौक जज्बे नाल कुर्बानियाँ कीतियां ने, इस तरह अल्लाह ताला सानू अपनी ख्वाहिशात दियाँ कुर्बानियाँ करन दी भी अल्लाह तौफीक दे। असल मकसूद जड़ा ना वो कुर्बानी का यही फलसफा है। असल मकसद ये कुर्बानी सानू एक सबक सिखाती है कि जिमें जानवर के गले ते छुरी चलाइए, इवें अपनी ख्वाहिशात के गलियां ते भी छुरियां फेरीए। साड़ियाँ ख्वाहिशात बड़ियाँ वध गई ने, बहुत ज़्यादा। इंसान है ना, जो यदि कोई भी ख्वाहिश वधदी है ना, उहदा नतीजा गलत निकलता है। अगर बंदे दी इश्तिहाए ताम वध जाए, यानी खान दी हवस, खान पीन का मामला बढ़ जाता है, ख्वाहिश तेज़ हो जाती है, कंट्रोल नहीं होती, यदा भी नुकसान है कि बंदा रिज़क दा खात्मा नहीं बल्कि उजाड़ा करता है, रिज़क खराब करेगा, बर्बाद करेगा। क्यों सियाने आंदे ने कि पेट रज जाता, अखां नहीं रजदियाँ। तो इस्लाम ने सानू आदाब दसे ने, खान पीन दे आदाब, मेहमान नवाजी दे आदाब,
मेहमान दे नवा आदाब, और इस तरह अल्लाह अल्लाह एक मुस्लिम दे आदाब दूसरे मुसलमान ते की ने, गैर मुस्लिम दे आदाब की ने। चंद तीन चीज़ां तुहाडे सामने मैं बयान करांगा। पहली चीज़ ये बयान करनी है, कुरान हकीम दे असलूब नूं मद्देनज़र रखते हैं, जो मैं पहले जिक्र किया, कुरान दी आयात पढ़ियां ने और तुसी देख रहे सो कि अज पहले दिन निस्बतन शुरू दे अंदर आयात मुख्तलिफ जगह तो मैं ज़्यादा पढ़ियां ने, पहला एक दो ही पढ़ी दी सी। यदी एक वजह है कि दो तीन चीज़ां ते मैं अज गुफ्तगू करनी है। पहली चीज़ ये दसना है कि मेहमान नवाजी दे आदाब, दूसरी चीज़ खाने दे आदाब, तीसरी चीज़ सफाई सुथराई नज़ाफत दे आदाब की ने। तीन चीज़ां इंशाअल्लाह मैं कोशिश करांगा जल्दी जल्दी ये बयान करके और टाइम सर जड़ा ना वो इंशाअल्लाह जुमे दी नमाज खड़ी करिए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हों जद्दुल अंबिया भी किया जाता है, राइसुल मुवाहिदीन भी किया जाता है और अबू ज़ैफ़ान भी किया जाता है, यानी मेहमान नवाज बड़े सन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इन्हों के बारे लिखा है मुफस्सिरीन ने कि उस वक़्त तक खाना नहीं सन खाते जब तक अपने दस्तरखान ते किसी मेहमान नूं बिठा नहीं सन लेंदे। इन्हां दी सिफत है, इन्हां दे कोल ना मेहमान आए, बड़ियां खूबसूरत शक्लां अल्लाह पाक की तरफों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे पास फरिश्ते आए ने इंसानी शक्ल अंदर, लेकिन हज़रत इब्राहीम इन्हों पहचान नहीं सके। अल्लाह पाक दा कुरान बयान करदा है, फरमाया वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा क़ालू सलामा क़ाल सलामुन फ़मा लबिसा अन जाअ बिइज्लिन हनीद। वलक़द जात रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा, फरमाया अलबत्ता तहकीक साडे भेजे इब्राहीम दे कोल आए उन्होंने खुशखबरी सुनाने वास्ते। फमा लबिसा अन जाअ बिइज्लिन हनीद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने कोल बैठे नहीं बल्कि पहला जाके उन्होंने मेहमान नवाजी वास्ते बिछड़ा अपना बिछड़ा फड़िया। अल्लाह अल्लाह ओनू जवान है, उन्होंने भुनिया है, ज़बा किया भुनिया रोस्ट करके उन्होंने सामने लिया के रख दिता है। गाय का ना बच्चा बिछड़ा उन्होंने फड़िया और भुनिया, भुन के हज़रत खलील अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों के सामने लिया के टेबल पर सजाया है, दस्तरखान से रख दिता है। अल्लाह पाक फरमाते ने फरागा इलैहिम, अल्लाहु अकबर। हज़रत इब्राहीम चुप के यानी उन्हें दसिया नहीं, ये नहीं पूछा कि आए हो की खाओगे, की तुहाडे वास्ते लैके आइए, पानी पियोगे, चाय पियोगे, दूध पियोगे, लस्सी पियोगे, खाना खाओगे, नहीं। ये मेहमान आने वाला रब की रहमत होंदा है और मेज़बान नूं चाहिए कि वह मेहमानां नूं तकल्लफ च ना पाए, उन्हें पुछदे ही ना रहे। बस हुण जेड़े ज़्यादा पुछदे ना मेज़बान, उन्हां दी नीयत खुआन प्यान दी नहीं होंदी, वो बस आंदे ने चल जी काम टरका दईए। अल्लाह अकबर। पिछों जरा सीधा कराया जाना, इधर ध्यान करो यार, अज एसी मेरे सिरा बंद ना कर दईए, वो ध्यान मेरे वाल कर लिया यार। कोई अज 3 बंदियां मैं जगाया, पता नहीं गल एसी की वजह तो ठंडे हो गए बंदे। गोश्त खादा गर्म हो जरा, तुम ठंडे होए हो। शहबाज साहब ने एसी चला दिता, शहबाज साहब ने सारा जरा ना जाना जो भी जेड़े बंदे सुते रहे। ध्यान करो यार, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए और जाके बछड़े नूं ज़बा किया और भुन के लै गए, लिया के रखे है। फरागा इलैहिम फ़क़ाला अला ताकुलून,
वेख्या है कि उन्हां दे हथ अगे नहीं वध रहे, खान दी तरफ नहीं हथ वध रहे, हालांकि भुजिया गोश्त छड्डन ते दिल किसे दा नहीं करदा। और फिर अल्लाह अल्लाह ताज़ा बतादा गोश्त होए, हज़रत खलील वेंदे ने कि इन्हां दे अला ताकुलून, खा नहीं रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने जी दे अंदर ना डर गए कि ये पता नहीं क्यों नहीं खाना खा रहे। हुण इत्थे एक मुफस्सिरीन ने नुक्ता बयान किया है कि पहले दौर के अंदर मेहमान जिस घर का खाना नहीं सन खाते, उस घर का नुकसान करके जाते सन। मेज़बान नूं पता लग जाता सी कि खाना नहीं खाण दे, ना साडा कोई ना कोई नुकसान करके जाना है, चोरी कर जाणगे या किसी नूं कतल कर जाणगे। ये नुकसान दी जिहड़ा ना घंटी समझो कि बजदी सी जदों पहले अदवार दे अंदर लोग किसे घर का खाना नहीं सन खाया करते। हुण ते खा भी जाते हैं तो झुग्गा भी लुट जाते हैं। हाँ जी, पतीले भी वेले कर जाते हैं तो उन्हां दे नाल अल्लाह बोझे भी वेले कर जाते हैं। उस दौर के चोर भी बड़े दना सियाने, और उन्हां अंदर भी कोई थोड़ी बहुती शर्मो हया है सी कि वो आते सन यार जिस घर का नमक खादा ना वो घर की नमक हरामी नहीं करनी। हुण लोग माफ़ी नहीं देंदे। बातां चो बातां निकलदियां ने। ये मुफस्सिरीन ने इत्थे एक नुक्ता लिखिया है कि हज़रत खलील इस वजह तो डरे तो फरिश्ते की कहिंदे ने, कालू ला तखफ, हज़रत खलील जी डरो ना, इन्ना रुसुल रब्बी का, असी तेरे रब दे भेजे हुए हाँ। इन्ना अरसलना इला कौमे लूत, असी कौमे लूत दी बर्बादी वास्ते आए हाँ। अल्लाह अल्लाह। तो मेहमान बन के आए खलील दे कोल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेज़बानी की, कितनी प्यारा, कितनी प्यारी और कितना प्यारा ये अमल है। मेहमान घर च आए उन्होंने बोझ ना समझो, और रब दी रहमत है। और मेहमान दी मेहमान नवाजी करदियां ये शरीयत इस्लामिया के अंदर कितना ज़रूरी है। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते ने, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो कोई अल्लाह और आखिरत दे दिन ते ईमान रखदा है, यकीन रखदा है, फल युकरिम ज़ईफ़हू, उन्होंने अपने मेहमान दी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। उन्होंने मेहमान दी मेहमान नवाजी अपने तो बढ़ के करे, मेहमान दी खातर तवाज़ा करे, मेहमान दी इज्जत करे, मेहमान दा एहतराम करे। मेहमान आंदे ने रब दी रहमत बन के आउंदा है। और मेहमान अल्लाह अल्लाह जो आउंदा ना, घर च बरकत होंदी है। बगैर बरकत तो मेहमान घर च होकर चला जाए, समझो समझो ये हो ही नहीं सकता। बरकत जरूर होंदी है। एक ज़ाहरी बरकत है, एक बातनी बरकत है। ज़ाहरी बरकत जी वो भी अजकल तो अरूज ते वे। हुण की है, हुण कोई किसी घर मेहमान जाए ना, बंदा आंदा यार खाली हथ की जाना है, कोई ना कोई चीज़ लैके जाइए, बच्चे ने जे बंदा उंज टुर भी जाए वो मेहमान नवाजी करते ने, पानी पियानगे, मशरूब पियानगे, कोई चाय वगैरह पियानगे, बिस्किट खिलानगे, कोई खाना देनगे। फिर मेहमान नूं शर्म आएगी कि यार हुण मेज़बान इन्नी मेरी हिया की है तो मैं खाली हाथ टुर जा। वो कुछ ना कुछ बच्चियां नूं दे के जाएगा। ये वे ज़ाहरी बरकत, ये ज़ाहरी बरकत है। और बातनी जड़ी है बरकत तो अल्लाह की तरफों तो है ही है वे ना, वो रिज़्क़ च बड़ी बरकत आएगी जिहड़ा मेहमान दी मेहमान नवाजी करदा है। और अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम फरमाते ने, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। एक तो ये कि मेहमान अपने घर आ जाए, वो मेहमान है। दूजा ये कोई बंदा तुहाडे कोलों कोई खान दी चीज़ तलब करना आया है,
कोई सालन लैन आस्ते आया है, कोई गोश्त लैन आया है, कोई तुहाडे कोलों चावल लैन आया है, कोई दूध लैन आया है। पहले वक्तां दे अंदर लोग ते कितने अजीम लोग होया करदे। अल्लाह पाक दी कसम है, अज दा दौर वेने आ ते ओ दौर वेने आ। तुसी मेरे बुजुर्ग बैठे हो, तुहानू पता है ज़्यादा, असां ते तुहाडे कोलों सुनिया, तुसां ये देखे आए। इन्ने अजीम वो लोग सन। अल्लाह जुल जलाले वाली कराम दी कसम है, ओ ते अपने हमसायां ते हर चीज़ नछावर कर दिया करदे सन। कोई मेहमान किसी दा आ गया, और समझदे साडा मेहमान है, अपना मुर्गा ज़बा करके दे देना और अपना चाटी चो दूध निकाल के दे देना, अपना बिस्तर सोना निकाल के दे देना, खान पीन दियाँ चीज़ां चावल कच्चे दे देंदे, लो ए बासमती दे चावल पका के खिलाओ। हुण वेखो हुण की है, हुण है ही कोई नहीं। हुण जे किसी कोलों पक्की चीज़ भी लैन जावांगे, वो भी आखणगे है ही कोई नहीं, होने के बावजूद इनकार कर देंगे। तां ते बरकतां घर च नहीं रह गई। उस दौर के अंदर बड़ियां ही बरकतां सन। घरों अनाज कदी खत्म होया ही नहीं सी, कदी घर चो अल्लाह अल्लाह। दुध तो हुण मुल लिया भी नहीं लभदा, उदों तो लोग दुध मुल ना वेचिया करते सन ते ना लोग दुध मुल लिया ही करते सन। क्यों जी बुजुर्ग, है ना इंज गल। ओ अजीम बरकतां, सुनहरे अदवार, और फिर ओदियां बरकतां किनियां सन। करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर, अल्लाह राज़ी होंगे अर्शे बरी पर। अल्लाह किन्नी बरकत है, इहदा तुहानू अंदाज़ा नहीं, यकीनी गल है, बड़ी ही बरकत है। अल्लाह अल्लाह फरमाया, कोई चीज़ घर चो तलब करना आउंदा है, अपनी ज़रूरत है तो अपनिया ज़रूरतां नू बालाए ताक रख के ओदी ज़रूरत नू पूरा कर देना। ये है कुर्बानी, ये है एसार, ये वे कुर्बानी दा फलसफा। कुर्बानी ये नहीं कि जानवर दवा कर लिया, सारे का सारा फड़ के फ्रीजर च रख लिया, कोल गुआढ़ी आंढी बेचारे वो थोम गंढा बना के मसाला बना के बैठे ने कि अज साढ़े पड़ोस च कुर्बानी हो रही है, तो गोश्त आएगा, चलो पका के खावांगे। तो उन्होंने की बेचारिਆਂ ਨੂੰ पता कि ये तो किसी को कोई एक छिछड़ा भी नहीं देंदे, तुसीं बोटियां की उम्मीद ला के बैठे हो। अल्लाह अल्लाह, ये कुर्बानी नहीं है, ये तो अपनी ख्वाहिशात वधी है, जिन्हों कुर्बान करन दी ज़रूरत है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम इस बारे सूरह अल हशर अंदर फरमा रहे ने, 28वां पारा फरमाया, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्हा नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जेड़ा अपनी एक कुर्बानी किसे वास्ते ख्वाहिशात दी देंदा ना, अल्लाह कहते ने एक बहुत बड़े बुखल तो बचा लिया गया। और अल्लाह कहते ने यही लोग, ऐसी सिफत दे लोग ही फरमाया कामयाब ने, ऐसी सिफत दे लोग ही कामयाब ने। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते ने, वयुतईमून अत्ताम। हुन की एदा मैं दूसरी तस्वीर का दूसरा रुख बयान कर लगा, कुरान हकीम जो अपनी तरफ बात नहीं। फरमाया, वयुतईमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ओ खाना खिलाते ने अल्लाह दी मुहब्बत दी खातर यतीमा मिस्कीना गरीबा असीरा नू, यानी जो गुलाम ने, जो लोग गुलाम ने उन्होंने भी खाना खिलाते ने और कहते ने कि असीं तुहानू खाना खिलाया है अल्लाह दी रज़ा दे वास्ते। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। असी तुहाडे कोलों एहसान नहीं लाना चाहते कि तुहानू खाना खिलाया है, तुसी सानू जड़ा के समझो कि साढ़े ते कोई बोझ पा दो, नहीं। असी अल्लाह की रज़ा वास्ते तुहानू खाना खिला रहे हैं, रब की रज़ा मकसूद होनी चाहिए। लेकिन ये घट गई है लोगों के अंदर, सिर्फ लोगों के अंदर ताल्लुक वास्ता
है, तल्लक नहीं किसी नाल, भावें वो कितना ज़्यादा हकदार नहीं, उन्होंने असी कोई चीज़ नहीं देनी। जिहदे नाल तल्लक है उन्होंने देन रहे हैं, जिहदे नाल तल्लक नहीं है उन्होंने कुछ भी नहीं मिलना, क्यों असी हमें वो साडा कोई लगती नहीं है। जबकि इस्लाम की है, नबी अलैहिस्सलाम दे कोल एक सहाबी है, कहने लगे या रसूल अय्युल इस्लामी खैरुन अय्युल इस्लामी अफजल, बेहतर इस्लाम केड़ा है? आप फरमाते ने तुतइमुत ताम, फरमाया एक दूजे को खाना खिलाना, और फरमाया एक दूजे को सलाम कहना। अस्सलामु मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, जिन्हों तू जानना उन्होंने भी सलाम कह, जिन्हों नहीं जानता उन्होंने भी कह, जिन्हों जानना उन्होंने भी खाना खिला, जिन्हों नहीं जानता उन्होंने भी खाना खिला। ये इस्लाम तेरा बेहतर इस्लाम है। लेकिन अज साड़ियाँ अल्लाह अल्लाह की सोचा ने, असी आने जिहदे नाल ताल्लुक है उहदे घर घल्लांगे चीज़, जिहदे नाल ताल्लुक नहीं उहदे घर कोई चीज़ नहीं। और नबी अलैहिस्सलाम आप दियाँ जो वसीयत ने ना, उन्हां दे अंदरों एक वसीयत कितनी कमाल दी है। नबी अलैहिस्सलाम ने की एक वसीयत की है, आप फरमाते ने जिस वक़्त भी तुसी घर दे अंदर खाना पकाओ, गोश्त पकाओ, तो उहदा शोरबा ज़्यादा कर लवो, शोरबा ज़्यादा करो। और फरमाया अपने आंडियां गवांडियां दे घर भी भेजा करो, अपने हमसायां दे घर भी भेजो, अपने गवांडियां च गवांडी गवांडी दियां अल्लाह अल्लाह कुर्बानियां तो महरूम है। दूसरे तीसरे ताल्लुक वाले जड़े मुस्तफीद हो रहे ने, आंडी गवांडी 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 दी ओ अल्लाह अल्लाह ज़रूरतां तो महरूम है, ज़रूरत दी अशिया तो। रब ताला की कहते ने फरमाया कि हलाकत है इन्हां लोगों वास्ते। केड़े लोग ने? पहले नंबर ते फरमाया जेड़े नमाज के अंदर सुस्ती करते हैं। सूरह माऊन 30वां पारा अल्लाह ताला कहते ने फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। और दूसरे नंबर ते फरमाया उन्हां लोगों वास्ते भी हलाकत है, व यमनाऊनल माऊन, जेड़े जरूरत दियाँ चीज़ां एक दूजे तो रोक लेंदे ने। हमसाए नूं लोड़ पै गई है गड्डी दी, मोटरसाइकिल दी, आखणगे भाई साडी खराब हुई है। हमसाए नूं जरूरत पै गई है घर च प्याज दी, आखणगे जी साडा खत्म होया है। हमसाए नूं जरूरत पै गई, कोई भी जरूरत दी अशिया है, कपड़े प्रेस करने ने, इस्त्री की जरूरत पै गई, आखणगे साडी इस्त्री खराब हुई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्हां लोगों वास्ते बर्बादी है, जो लोग जरूरत दियाँ चीज़ां होने के बावजूद एक दूजे के कम नहीं आते, एक दूसरे के कम आओ। अल्लाह पाक यही साढ़े को चाहते हैं, एक दूसरे जरूरत का ख्याल करो, एक दूसरे ते कुर्बानी दो। जिमें हर चीज़ जी ना कायनात की कुर्बानी ते जड़ा ना इहदा इन्हिसार है। हर चीज़, जानवर कुर्बानी देंदे ने इंसान वास्ते, जमादात नबातात वास्ते। नबातात जड़ा देखो है ज़मीन ते, ज़मीन जड़ी है इहदा सीना असी नरम करने आ, सीना नरम करके दे अंदर बीज बोने आ। ज़मीन कुर्बानी बीज वास्ते दे रही है, और बीज तो फिर पौधा निकलता है, बीज अपनी कुर्बानी पौधे वास्ते दे रहा है, और पौधा फिर ज़मीन तो ऊपर आता है, बाहर निकलता है, और फिर ये शाखा बनदियां ने, और फिर ये तनावार दरख्त बनता है। और यदी कुर्बानी कितनी है कि ये लोगों ते कुर्बानियाँ दे रहा, किस तरह? सिर्फ लोगों ते नहीं, हैवानां ते, चिरिंदियां ते, परिंदियां ते, हर मखलूक अल्लाह दी इस तो मुस्तफीद हो रही है। और अगर ये दरख्त समर आवर होवे ना, दरख्त फल वाला, वैसे शरीयत अंदर हुक्म है कि दरख्त फल वाले लगाया करो, पर इत्थे अफसोस की बात है फल वाला दरख्त तो जान के नहीं लाते लोग कि जे लाया तो लोगों ने मसाया ने तंग करना है, फल लाएंगे, और फिर है कि ये कि अल्लाह अल्लाह साढ़े वास्ते तकलीफ का बायस बनेगा।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फल का दरख्त लगाओ, चरिंदे परिंदे खानगे, इंसान खानगे, तुहाडे वास्ते ये भी अजर है, सवाब है, रोज़ाना यौमिया तुहाडे वास्ते जड़ा ना सदके का सवाब लिखा जाएगा। अब मुल्तान के अंदर ना चंद दिन पहला खबर आई है, सच्ची खबर। एक मजदूर बंदा अपनिया दो बेटियां ना नाल लैके जा रहा है, खेतों के कोलों लंघिया, वो खेतों के अंदर ना दरख्त लगे सन अम्मा दे, यानी मैंगो दे। बच्चियां कहन लगियां अब्बा जी साडा दिल करदा है कि ए कच्चियां अम्मियां जिहड़ियां ना खाइए। बच्चियां होंदियां ने, बच्चे होंदे ने जरा वो थोड़ी जी खट्टी मिठी होंदी है, टेस्टी होंदी है। वो नीचे जिहड़े हवा की वजह तो नेरी की वजह तो गिरे सन ना, वो बंदे ने पकड़े और अपनियां बच्चियां नूं दो दो दे दिते ते बच्चियां खुश हो गईयां। जिमीदार आया बदबख्त, उन्हें आंदियां ही इस बंदे ते लाठी चार्ज शुरू कर दिता, गालां कढ़ियां और डंडे दे नाल मारना पिटना शुरू कर दिता। और बेटियां रो कर आ रही ने। उन्हें कहा चाचू जी असी दरख्त दे उत्तों तुहाडे अंब नहीं उतारे, असी नीचियों पकड़े ने। लेकिन वो एडा फिरौन बदबख्त निकलिया, उन्हें मार मार के उस मजदूर बंदे दियां पसलियां तोड़ दित्तियां। ऐ ते साडा हाल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जेड़ा फल आवर या खेत ओदे अंदरों कोई रंग दा मुसाफिर खा लैंदा, ये ओदा हक है, खाए, लेकिन ओदी इजाजत तो बगैर ले जा नहीं सकता, खा सकता है। शरीयत दा हुक्म है। बुखारी दी हदीस है, सहीहुल बुखारी के अंदर हदीस है। इमामी बुखारी रहिमहुल्लाह ने सही बुखारी के अंदर हदीस दर्ज फरमाई है कि ओदा हक है उत्थे रह के और रज के खा सकता बगैर पुछण तो। एक क़यामत के दिन पुछ होनी है इस ऐसे जल्लाद नूं कि जिन्हें इस हक नूं पहचानिया ही नहीं। अल्लाह अकबर। तो ये बात पहली चीज़ मेहमान नवाजी, दूसरी चीज़ कि एक दूसरे के कम आना, एक दूसरे अपनी ज़रूरत दी चीज़ां जिहड़ियां ने वो मुहैया करना और अपने हमसाए का ख्याल रखना। अल्लाह अल्लाह। और फिर अदाब ताम खान दे अदाब की अल्लाह ताला फरमाते ने, फरमाया कुलू वशराबू वला तुसरिफू, खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो, ज़रूरत के मुताबिक खाना खाओ जिन्ना तुसीं खा सकते हो। और फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा वाक़या बयान किया है कि हज़रत खलील अपने मेहमानों वास्ते बिछड़ा भुन के ले आए। और हज़रत खलील की एक सिफत बयान की है कि कल्लियां कभी भी खाना नहीं सन खाते, अपने नाल किसी न किसी नूं दस्तरखान ते बिठा के जरूर खवाते सन। कल्लियां खान की आदत छड्डो, किसी नूं नाल बिठा के खाओ, खवाओ। इहदे नाल की होएगा, तुहाडे च इसार मुहब्बत पैदा होएगी एक दूजे की। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਆਏਗੀ और उन्होंने अंदर सख्ती आएगी दिल के अंदर। दिल की नरमी जी अल्लाह को पसंद है, सख्ती अल्लाह को पसंद नहीं। और खान पीन के आदाब फरमाया जिस वक्त खाना तुहाडे सामने होए बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ और अपने सामने अपने दाएं हाथ नाल खाओ और अपने सामने खाओ। हज़रत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम दे नाल छोटी उम्र सी, आप दे नाल बैठा दस्तरखान ते खाना खान लगा और मेरा हथ प्लेट के अंदर जड़ा ना अगे पिछे जाता। आपने मेरा हथ पकड़िया और फरमाया या गुलाम, ओ बच्चे, कुल सम्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लैके खा, वकुल बियमीनिका, अपने दाएं हाथ नाल खा, वकुल मिम्मा यलीक, अपने सामने खा। इनू जरा सीधा कराया हमजा नूं, हमजा गल चंगी नहीं, तू बंदा बन जा, सीधा होकर ब्याह जरा, तेनों अज चौखी नींद आउण लई है, अपने सामने खाओ। और फिर फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, कोई बंदा अपने खाने पीने वाली जी चीज़ है ना वो अंदर आसे पासे हाथ ना मारे, अपने सामने खाए। और बर्तन के अंदर पानी पीना तो फरमाया 3 सांस लैके पानी 3 घुटां के अंदर पीना चाहिए। ये नहीं कई बंदे की करते हैं, वो बर्तन में मूँह लाया, उन्होंने आखो भाजी 3 साल हो आते ना, मैं विच ही साह लेना। विच साह लैन तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। आपने फरमाया बर्तन अंदर सांस ना लवो, एक सांस लिया पीता, सांस लवो, बर्तन मुंह तो जुदा करो, फिर पियो, फिर जुदा करो, यानी पानी आहिस्ता आहिस्ता पीना चाहिए।
डग डग करके पानी नहीं पीना चाहिए, एक तो ये प्यास नहीं बुझती। और फिर सुनिए बात, अतिबा ने माहिरीन ने सेहत ने बात लिखी है कि यह जोड़ा दिल ना साडा फिफरे ने जदों इन्हां दे अंदर खुश्की आउंदी है ना मेदे दे अंदर, फिर इन्हां दे अंदर भी खुश्की, फिर दिल करदा प्यास, मूँह सुकदा है, प्यास लगदी है। और जदों एक कैफियत होंदी है जितना पानी तुसी ठहर ठहर के पियोगे ना उतनी तुहाडी प्यास जल्दी बुझेगी, और जितना पानी जल्दी पी जाओगे ना वो तुहाडी प्यास उतनी भड़केगी, उतनी प्यास और तेज़ होएगी। तुसी तजर्बा करके देख लो, क्योंकि वो आंदे ना अग बलदी हो थोड़ा थोड़ा पानी पा दो तो जल्दी बुझ जाती, एक दब पाओगे ना वो जो धूं निकलता ही रहना है। अल्लाह अकबर। तो इस वास्ते एक ये भी अदब है खाने का। और तीसरा अदब की है, उतना को खाना लवो जिन्ना तुसी खा सकते हो। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपना बर्तन साफ करो। और आप सल्लम की आदत मुबारक की सी, ज़्यादातर आप इन्होंने तिना उंगलों नाल खाना खाते, 3 उंगलां शहादत की दरम्यान वाले और अंगूठा। और नबी अलैहिस्सलाम बाद देंदे इन्हों साफ कर दे, इंज चट दे। चाटना यदी बड़ी हिकमत है। एक तो यदी हिकमत ये लिखी है माहिरीन सेहत ने कि जो असी खाना खाने ना हथ दे नाल, खाने दे अंदर ऐसे ज़र्रात ने जेड़े साडे वजूद दे वास्ते बेहतरीन जड़ा कि तीर बहदफ का काम करते हैं, और वो साडियां उंगलों नूं लग जाते हैं। और तुसीं वेंदे हो जो चावल बंदा खांदा, गोश्त खांदा है हथ दे नाल, ते हथ दे नाल वो जर्रे लगे होंदे ने। फिर असीं उहनूं फटाफट करने धो लैंदे आ, धोना नहीं बल्कि उन्होंने चटना है, क्योंकि वो जर्रे जड़े ने साडे अंदर जाणगे और ओदी बंदे दी सेहत वास्ते बहुत बेहतरीन ने। और दूसरा दा फायदा की है कि जो असीं इस तरह मूँह दे अंदर रख के अपनी उंगल चटने आ ना, ये की होंदा है कि एक झटका लगता और ये जो दिल के वाल ने ना, दिल के वाल वो खुलते हैं। कितना फ़ायदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही नहीं सिर्फ, ये फ़ायदे तिब्बी तौर पर भी बहुत ज़्यादा ने, बहुत ज़्यादा ये फ़ायदे ने। ये फ़ायदा भी हासिल करना चाहिए है, फौरन नहीं धो लेना चाहिए, चट के उस तो बाद फिर जो धो लो, साफ करो। और खाना शुरू करने लगे बिस्मिल्लाह पढ़ो, और खाना खाने तो बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी व सक़ानी। ये दुआ लंबी ये पढ़ लो, अगर लंबी नहीं होती कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। और नाल किसी को बिठा के खो, पहले मैं बात दसी। और तीसरी चीज़ जी है वो नज़ाफत है, सफाई। ये भी सफाई का बड़ा तल्लक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप अपने बर्तन को बड़ा साफ कर दे। तो बर्तन को साफ करना सफाई एक छड़ दोगे वो सफाई नहीं रहनी, रिज़्क भी ख़राब होएगा और फिर सफाई भी नहीं होएगी। और फिर इस तरह जोड़ा खाना खादा जिथे बह के वो जगह का साफ भी होना जरूरी है, उन्होंने साफ करो। खाना खा लिया और फिर ये वे कि ईद के मौके पर दी निस्बत नाल बात करन लगा कि अक्सर साढ़े घर कुर्बानी करनगे जानवर दियाँ अलाइश जड़ियाँ ने आंतड़ियाँ या ओजड़ी वो चुक के बाहर बूहे च रख देंगे, वो चुक के सामने दे बूहे च रख देंगे, चुक के गवांढियां दे बूहे गए। वो की होएगा आउंदियां जांदियां राहगीरां वास्ते भी परेशानी, स्मैल, बदबू और गवांढियां नूं तंग करना भी मकसद। और फिर अल्लाह के नज़दीक भी बदतरीन ये बंदे की जिहड़ी है आदत है। अल्लाह ताला फरमाते ने इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह तौबा करने वाले और पाक साफ रहने वाले लोगों को पसंद करते हैं। नज़ाफत इस्लाम का बेहतरीन हिस्सा है, तहारत इस्लाम का बेहतरीन हिस्सा है, पकीज़गी इस्लाम का बेहतरीन हिस्सा है। ये ना करो खा पी के हड्डियाँ गुआढ़ियाँ दे बूहे गए, नहीं। खा पी के अपना कूड़ा हूंज के गवांढियां दे बूहे गए, नहीं नहीं। इस्लाम इस तो सख्ती नाल मना करता है। अपने गवांढी नूं तकलीफ ना दो। तुहाडा हमसाया तुहाडियां तकलीफां तो अगर परेशान है तो फिर याद रखो कि तुहाडे अंदर ईमान तुहाडा जिहड़ा मशकूक है, क्योंकि क़यामत दे दिन पुछ होनी है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप फरमाते ने जितनी बार भी मेरे को जिबरील आए ने उतनी बार ही उन्होंने मैनू आके हमसाए दे नाल अच्छा बरताव करन दी ही तलकीन दी है। हत्ता कि आप फरमाते मैनू डर पैदा हो गया किते अल्लाह हमसाए नू बंदे दी विरासत दा हकदार ना ठहरा देन। इन्नी ताकीद की, इन्नी वड्डी ताकीद की बड़ी। इस वास्ते अपना
अपना साफ करके तो दूजे का गंद पा देना, ये भी गल चंगी नहीं है। जिहड़ा 200-400 किसी मजदूर नूं दे के ये अलाश जिहड़ियां ने चुका के सटा दिओ। ये ना समझो कि इत्थे रख देने आके चुकन वाला जिहड़ा वो 2 दिन आए ही ना, तो उन्नी देर नूं जिहड़ा कि कोई बंदा मरीज़ हो जाए या किसी को बीमारी लग जाए, वो जिम्मेदार तुसी हो। इस वास्ते इस चीज़ का भी ख्याल रखो। नहीं कोई आया आप बंदा इन्ना कर सकता, आप भी बंदा कोई काम आप भी कर लेना चाहिए। रसूलुल्लाह से जिस महबूब नबी दी असी उम्मत हाँ, अल्लाह पाक दे महबूब अलैहिस्सलाम ते अपने काम अपने हथ नाल किया करते हैं। अपने हथ नाल आदत पाओ। जो चीज़ां बयान कीतियां अल्लाह मैनू तुहानू अमल दी इसलाह दे इरादे नाल कीतियां ने, अल्लाह मैनू तुहानू अपनान दी अमल करन दी तौफीक अता फरमान। वमा अलैया। स्पीकर चला इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना